जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पर। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए एक चिड़िया ने गुस्से में कैसे समुद्र को सुखा दिया। तो आइए सुनते हैं बहुत प्यारी सी कथा। चिड़िया के दृढ़ निश्चय से कैसे परास्त हुआ समुद्र। श्रीमद् भागवत गीता सार कथा। एक गौरैया की कहानी है, एक रोचक घटना। जय श्री कृष्णा। एक छोटी सी चिड़िया के दृढ़ निश्चय की एक रोचक कहानी लेकर आए हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटी सी गौरैया समुद्र के किनारे एक गड्ढे में घोंसला बनाकर रहती थी। वहां उस गौरैया ने 2 अंडे दिए। सुबह होने पर अपने अंडों को वहीं छोड़कर वह गौरैया दाना चुगने के लिए निकल गई। शाम को दाना चुगने के बाद जब गौरैया वापस आई तो उसने देखा कि उसके अंडे वहां पर नहीं थे। वह घबरा गई। उसने आसपास देखा परंतु उसे कोई भी दिखाई नहीं दिया। तब उस गौरैया ने समुद्र से पूछा, समुद्र, मैंने यहाँ पर अपने 2 अंडे रखे थे, क्या तुमने देखा? समुद्र इछलाते हुए बोला, तेरे अंडों का मुझे क्या पता। समुद्र के इछलाने से गौरैया को अंदाजा हो गया कि उसके अंडे समुद्र ने ही चुराए हैं। वह समुद्र से बोली, तुम्हारे अलावा यहाँ पर और कोई नहीं है, इसलिए तुम्हें जरूर पता है कि मेरे अंडे कहाँ हैं। तुमने ही मेरे अंडे चुराए हैं। अब तुम ही मुझे मेरे अंडे वापस करो। गौरैया की यह बात सुनकर समुद्र को हंसी आ गई और वह अहंकार में बोला, मुझे नहीं पता तुम्हारे अंडे कहाँ हैं, ढूंढ सकती हो तो ढूंढ लो। यह सुनकर गौरैया गुस्से में बोली, मेरे अंडे वापस करो, नहीं तो मैं पूरे समुद्र का पानी सुखा दूंगी। यह सुनकर समुद्र गौरैया पर हंसने लगा। गौरैया गुस्से में एकटक समुद्र को देखने लगी। समुद्र की लहरें आती और जाती परंतु गौरैया उसे घूरती रही। गौरैया बोली, समुद्र, तुम ऐसे नहीं मानोगे, अब मैं तुम्हारा पानी सुखा कर ही रहूंगी। ऐसा कहकर गौरैया अपनी नन्ही सी चोंच में समुद्र का पानी लेती और किनारे पर डालती। इस तरह करते करते उसे सुबह से शाम हो गई। शाम के समय अन्य पक्षी उसे देखने आए और बोले, गौरैया, आज तुम दाना चुगने क्यों नहीं आई? परंतु गौरैया तो गुस्से में कुछ नहीं बोली, बस अपनी चोंच में समुद्र से पानी लेती और किनारे पर डाल देती। सभी पक्षियों ने उसे बहुत समझाया कि यह कार्य असंभव है, समुद्र का पानी कौन सुखा सकता है। लेकिन गौरैया बोली, मैंने प्रण किया है, मैं इस समुद्र का पानी सुखा कर ही रहूंगी, जिससे मेरे अंडे मुझे वापस मिल जाएंगे। ऐसे दृढ़ निश्चय के साथ वह गौरैया अपने कार्य में लगी रही। जब वह थक जाती तो थोड़ी देर रुक जाती और फिर अपने कार्य में लग जाती। यह सिलसिला 3 से 4 दिनों तक चलता रहा और गौरैया का स्वास्थ्य धीरे धीरे गिरने लगा। यह देखकर सभी प्राणी, पशु पक्षी हैरान थे। सबको उसकी चिंता होने लगी। तब सभी मिलकर पक्षियों के साथ राजा गरुड़ देव के पास पहुंचे और उनसे बोले, महाराज, यह नन्ही सी गौरैया अपनी जिद पर अड़ी हुई है और इतनी विशाल समुद्र का पानी सुखाने का प्रयास कर रही है। यह सुनकर गरुड़ देव समुद्र तट पर गौरैया के पास पहुंचे और बोले, गौरैया, क्या बात है, हम तुम्हारी कुछ मदद कर सकते हैं? हमारी चोंच कुछ बड़ी है। गौरैया गुस्से में बोली, यह मेरा काम है, मुझे करने दो, मुझे किसी की मदद नहीं चाहिए। गरुड़ देव समझ गए कि गौरैया अपने बच्चों की चिंता से गुस्से में है। तब गरुड़ देव भगवान श्री हरि विष्णु के पास गए और उनसे मदद की विनती करने लगे और बोले, प्रभु, आप सृष्टि के रचयिता हैं, अब आप ही कुछ चमत्कार कर सकते हैं। यह नन्ही गौरैया जिद में आकर समुद्र का पानी सुखाने की ठान बैठी है, जो कि संभव नहीं है। भगवान विष्णु ने देखा कि गौरैया निरंतर अपने कार्य में लगी है। उसके दृढ़ निश्चय को देखकर प्रसन्न होकर भगवान श्री हरि विष्णु ने समुद्र देव से पूछा और गौरैया को उसके अंडे लौटाने को कहा। भगवान विष्णु की आज्ञा अनुसार समुद्र पीछे हटा और गौरैया ने उसमें से अपने अंडे निकाल लिए और वह इठलाते हुए बोली, देखा, मैंने कर दिया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि कोई भी कार्य छोटा या बड़ा नहीं होता। यदि दृढ़ निश्चय कर ले तो असंभव कार्य भी ईश्वर की मदद से पूर्ण हो जाता है। तो प्रेम से बोलो, विष्णु भगवान की जय हो। एक रात की बात है। माता कौशल्या जी को रात में सोते समय अपने महल की छत पर किसी के चलने की आहट सुनाई दी। नींद खुल गई। पूछा, कौन है? मालूम पड़ा श्रुति कीर्ति जी हैं, सबसे छोटी बहू शत्रुघ्न जी की पत्नी। माता कौशल्या जी ने उन्हें नीचे बुलाया। श्रुति कीर्ति जी आई, चरणों में प्रणाम कर खड़ी रही।
माता कौशल्या जी ने पूछा, श्रुति इतनी रात को अकेली छत पर क्या कर रही हो बेटी? क्या नींद नहीं आ रही है? शत्रुघ्न कहाँ है? श्रुति कीर्ति की आंखें भर आईं, माँ की छाती से चिपकी, गोद में सिमट गई। बोली, माँ उन्हें देखे हुए तो 13 वर्ष हो गए हैं। कौशल्या जी का हृदय कांपकर मानो लड़खड़ा गया। तुरंत आवाज लगाई, सेवक दौड़े आए। आधी रात को ही पालकी तैयार हुई। आज शत्रुघ्न जी की खोज होगी। माँ साथ चली। आपको मालूम है शत्रुघ्न जी कहाँ मिलेंगे? नगरी अयोध्या जी के दरवाजे के बाहर भरत जी नंदीग्राम में तपस्वी होकर रहते हैं। इस दरवाजे के भीतर एक पत्थर की शिला है। इस शिला पर अपनी बाहों का तकिया बनाकर लेटे मिले। माँ उनके सिरहाने बैठ गई। बालों में हाथ फिराया तो शत्रुघ्न जी ने आंखें खोली। देखा तो सामने माँ है। वह उठे, चरणों में गिरे और कहा, माँ आपने क्यों कष्ट किया? मुझे बुला लिया होता। माँ ने कहा, शत्रुघ्न यहाँ क्यों? शत्रुघ्न जी की रुलाई फूट पड़ी। बोले, माँ भैया राम जी पिताजी की आज्ञा से वन चले गए। भैया लक्ष्मण जी उनके पीछे चले गए। भैया भरत जी भी नंदीग्राम में हैं। क्या यह महल के रथ, ये राजसी वस्त्र ठाट बाट विधाता ने मेरे लिए ही बनाए हैं? माता कौशल्या जी निरुत्तर रह गई। देखिए क्या है यह रामायण की कथा। यह भोग की नहीं, त्याग की कथा है। यह तो त्याग की मानो प्रतियोगिता ही चल रही है और सभी प्रथम है, कोई पीछे नहीं रहना चाहता। चारों भाइयों का प्रेम और त्याग एक दूसरे के प्रति अद्भुत, अभिनव और अलौकिक है। रामायण जीवन जीने की सबसे उत्तम शिक्षा देती है। भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास हुआ तो उनकी पत्नी सीता मैया ने भी नगर से वनवास स्वीकार कर लिया। परंतु बचपन से ही बड़े भाई की सेवा में रहने वाले लक्ष्मण जी कैसे राम से दूर हो जाते? इसलिए अपनी माता सुमित्रा से तो उन्होंने वन जाने की आज्ञा ले ली थी, परंतु जब पत्नी उर्मिला के कक्ष की ओर बढ़ रहे थे तो सोच रहे थे कि माँ ने तो आज्ञा दे दी, परंतु उर्मिला को कैसे समझाऊंगा, क्या बोलूंगा उसे। बस यही सोच विचार करके लक्ष्मण जी जैसे ही अपने कक्ष में पहुंचे तो देखा कि उर्मिला आरती का थाल लेकर खड़ी थी। बोली, आप मेरी चिंता छोड़िए, प्रभु श्री राम की सेवा में वन को जाइए। मैं आपको नहीं रोकूंगी। मेरे कारण आपकी सेवा में कोई बाधा न आए, इसीलिए साथ जाने की भी जिद नहीं करूंगी। लक्ष्मण जी को कहने में संकोच हो रहा था, परंतु उनके कुछ कहने से पहले ही उर्मिला जी ने उन्हें संकोच से बाहर निकाल दिया। वास्तव में यही पत्नी का धर्म है। पति संकोच में पड़े उससे पहले ही पत्नी उसके मन की बात जानकर उसे संकोच से बाहर कर दे। लक्ष्मण जी तो चले गए, परंतु 14 वर्ष तक उर्मिला जी ने एक तपस्विनी की भांति कठोर तप किया। वन में प्रभु श्री राम और माता सीता की सेवा में लक्ष्मण जी कभी सोए नहीं, परंतु उर्मिला ने भी अपने पलकों के द्वार कभी बंद नहीं किए और सारी रात जाग जाग कर उस दीपक की लौ को बुझने नहीं दिया। मेघनाथ से युद्ध करते हुए जब लक्ष्मण जी को शक्ति बाढ़ लग जाती है और हनुमान जी उनके लिए संजीवनी पर्वत लेकर लौट रहे थे, तो बीच रास्ते में जब हनुमान जी अयोध्या के ऊपर से गुजर रहे थे तो भरत जी उन्हें राक्षस समझकर बाण मारते हैं और हनुमान जी गिर जाते हैं। तब हनुमान जी भरत जी को सारा वृतांत सुनाते हैं कि सीता जी को रावण अपहरण करके ले गया। युद्ध में लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए हैं। यह सुनते ही कौशल्या जी कहती हैं कि राम को कहना कि लक्ष्मण के बिना अयोध्या में पैर भी मत रखना। तब राम वन में ही रहे। लक्ष्मण की माताजी सुमित्रा कहती हैं कि राम से कहना कि कोई बात नहीं, अभी शत्रुघ्न है मेरे पास, मैं उसे वहां भिजवा दूंगी। मेरे दोनों पुत्र राम की सेवा के लिए ही जन्मे हैं। माता का प्रेम देखकर हनुमान जी की आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी, परंतु जब उन्होंने उर्मिला जी को देखा तो सोचने लगे कि यह क्यों एकदम शांत शांत और प्रसन्न खड़ी हैं। क्या इन्हें अपने पति की प्राणों की कोई चिंता नहीं है? हनुमान जी पूछते हैं, देवी जी आपकी प्रसन्नता का क्या कारण है? आपके पति के प्राण संकट में हैं। सूर्य उदय होते ही सूर्य काल का दीपक बुझ जाएगा। उर्मिला का उत्तर सुनकर तीनों लोगों का कोई भी प्राणी उनकी वंदना किए बिना नहीं रह सकता था। उर्मिला बोली, मेरा दीपक संकट में नहीं है, वह बुझ ही नहीं सकता। रही सूर्य उदय की बात, तो आप चाहें तो कुछ दिन अयोध्या में विश्राम कर लीजिए, क्योंकि आपके वहां पहुंचे बिना सूर्य उदय हो ही नहीं सकता। आपने कहा कि प्रभु श्री राम मेरे पति को अपनी गोद में लेकर बैठे हुए हैं। जो मनुष्य योगेश्वर प्रभु श्री राम की गोद में लेटे हों,
काल उसे छू भी नहीं सकता। यह तो दोनों ही लीला कर रहे हैं। मेरे पति जब से वन गए हैं तब से सोए ही नहीं हैं। उन्होंने न सोने का प्रण लिया हुआ है, इसीलिए वह थोड़ी देर विश्राम कर रहे हैं। और जब भगवान की गोद मिल ही गई है तो थोड़ा विश्राम ज्यादा हो गया। वह अभी उठ जाएंगे। और शक्ति मेरे पति को तो लग ही नहीं सकती। शक्ति तो प्रभु श्री राम जी को लगी है। मेरे पति की श्वास में राम है, हर धड़कन में राम है, उनके रोम रोम में राम है, उनकी खून की बूंद बूंद में राम है। और जब उनके शरीर और आत्मा में सिर्फ राम ही है तो शक्ति राम जी को ही लगी होगी, दर्द भी राम जी को ही हो रहा होगा। इसीलिए हनुमान जी आप निश्चिंत होकर जाएं, सूर्य उदित नहीं होगा। राम राज्य की नींव राजा जनक की ही बेटियां ही थी, कभी सीता तो कभी उर्मिला। भगवान राम तो न तो केवल राम राज्य का कलश स्थापित किया था, परंतु वास्तव में राम राज्य इन सब के प्रेम, त्याग, समर्पण और बलिदान से ही आया। जिस मनुष्य में प्रेम, त्याग, समर्पण की भावना हो, उस मनुष्य में ही राम बसे हैं। कभी समय मिले तो अपने वेद पुराण, गीता, रामायण को पढ़ने और समझने का प्रयास कीजिएगा। जीवन को एक अलग नजरिए से देखने और जीने का सलीका मिलेगा। लक्ष्मण सा भाई हो, कौशल्या माई हो, स्वामी तुम जैसा मेरा रघुराई हो। नगरी हो अयोध्या सी, रघुकुल सा घराना हो। चरण हो राघव के, जहाँ मेरा ठिकाना हो त्याग भरत जैसा, सीता सी माई हो। लव कुश के जैसी संतान हमारी हो। श्रद्धा हो श्रवण जैसी, शबरी सी भक्ति हो। हनुमत के जैसी निष्ठा, समर्पण और शक्ति हो। यह रामायण है, पुण्य कथा श्री राम की। जय जय श्री राम। तो दोस्तों, यह कथा आपको हमारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। अपना प्यार और सहयोग दें। मिलते हैं फिर ऐसे ही नई कथा कहानियों के साथ। धन्यवाद। जय श्री राम।